साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की गतियां। इनसे संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो रीट के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को कहा जाता है। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, समानांतर रेखा, उपरोक्त सभी। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी जो समानांतर वृत्त है उनको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ए, अक्षांश रेखा। इनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत वृत्त स्थित है 0 डिग्री अक्षांश पर, 90 डिग्री अक्षांश पर, 180 डिग्री अक्षांश पर, 360 डिग्री अक्षांश पर। विषुवत वृत्त स्थित है, इसका राइट आंसर ए, 0 डिग्री अक्षांश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव स्थित है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इनमें से कोई नहीं। उत्तरी ध्रुव स्थित है, इसका राइट आंसर ए, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में एक बार सूर्य यहाँ ठीक सिर के ऊपर होता है। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, कौन सी जगह पर? इसका राइट आंसर सी, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंध स्थित है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क एवं मकर रेखा के बीच सभी स्थानों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। उष्णकटिबंध स्थित है, इसका राइट आंसर सी, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी स्थानों पर उष्णकटिबंध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, उपरोक्त सभी स्थानों पर। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसका राइट आंसर ए, ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्ण कटिबंध स्थित है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव एवं कर्क रेखा के मध्य, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव एवं मकर रेखा के मध्य, ए और बी दोनों स्थानों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। शीतोष्ण कटिबंध स्थित है, इसका राइट आंसर सी, ए और बी दोनों स्थानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत कटिबंध स्थित है उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव पर, ए और बी दोनों स्थानों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। शीत कटिबंध स्थित है, इसका राइट आंसर सी, ए और बी दोनों स्थानों पर शीत कटिबंध क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं की दूरी, ध्रुवों की ओर जाएंगे तो देशांतर रेखा की दूरी बढ़ती जाती है, घटती जाती है,
समान रहती है, घटती बढ़ती रहती है। ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं की दूरी, इसका राइट आंसर बी, घटती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्थित है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इलाहाबाद की स्थिति आपको बतानी है। भारत में इलाहाबाद और पाकिस्तान में हैदराबाद दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। इसका राइट आंसर ए 25 डिग्री 25 मिनट उत्तर में, 25 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर इलाहाबाद भारत का स्थान और पाकिस्तान का हैदराबाद स्थित है। पाकिस्तान में हैदराबाद 25 डिग्री 25 मिनट पर दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, करक रेखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, देशांतर रेखाएं। इस प्रकार ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवों को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती है इनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख यामोत्तर का मान है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 360 डिग्री। प्रमुख यामोत्तर का मान है इसका राइट आंसर सी, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतरों की कुल संख्या है 90, 180, 360, 270। देशांतरों की कुल संख्या है इसका राइट आंसर सी, 360। देशांतरों की कुल संख्या 360 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड जाल है करक रेखा, मकर रेखा का, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव का, इनमें से किसी का नहीं। ग्रिड जाल किसका बनता है? इसका राइट आंसर बी, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री यामोत्तर को जाना जाता है भारत का मानक यामोत्तर, ग्रीनविच यामोत्तर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 0 डिग्री यामोत्तर को जाना जाता है इसका राइट आंसर बी, ग्रीनविच यामोत्तर को, ग्रीनविच यामोत्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक यामोत्तर है 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पश्चिम, 82.5 डिग्री उत्तर, 82.5 डिग्री दक्षिण। भारत का मानक यामोत्तर है इसका राइट आंसर ए, 82.5 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी चक्कर लगाती है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसका राइट आंसर डी, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे घूमती है, लगभग 90 डिग्री में, लगभग 180 डिग्री, लगभग 270 डिग्री, लगभग 360 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे घूमती है, इसका राइट आंसर डी, लगभग 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, किस समय सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है? 12 बजे, दोपहर के 2 बजे, प्रातः के 6 बजे, इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर ए 12 बजे। 12 बजे सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है? 1 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट, 2 घंटे, 2 घंटे 15 मिनट। इसका राइट आंसर बी 1 घंटा 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 1 घंटा 45 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, लगभग 6 घंटे। भारतीय समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? इसका राइट आंसर सी 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे भारतीय समय ग्रीनविच समय से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, भारत में उस समय होगा सुबह के 7, शाम के 7:30, दोपहर के 12, रात्रि के 9। इसका राइट आंसर बी शाम के 7:30 यानी 7:30 का समय होगा, क्योंकि 2 बजे में हम 5.5 घंटे प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7:30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले कितने देशांतरों में बांटा गया है? पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले कितने देशांतरों में बांटा गया है? 12, 24, 36, 48। इसका राइट आंसर बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक समय क्षेत्र कितने देशांतर तक समय घेरता है? 4 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री। प्रत्येक समय क्षेत्र कितने देशांतर तक समय क्षेत्र को घेरता है? इसका राइट आंसर सी 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में? उत्तरी ध्रुव स्थित है। इसका राइट आंसर ए उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत कटिबंध किसके समीप पाया जाता है? ध्रुवों के, विषुवत वृत्त के, कर्क रेखा, मकर रेखा। शीत कटिबंध किसके समीप पाया जाता है? इसका राइट आंसर ए ध्रुवों के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है? परिक्रमण, घूर्णन, परिक्रमण एवं घूर्णन दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है। इसका राइट आंसर बी घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री, 66.5 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। इसका राइट आंसर बी 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समतल कक्ष जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है? वह समतल कक्ष जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है? कक्षीय समतल, अक्षीय समतल, कक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए कक्षीय समतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है? प्रदीप्ति वृत्त, कर्क वृत्त, विषुवत वृत्त, मकर वृत्त। इसका राइट आंसर ए प्रदीप्ति वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 24 घंटे, एक सप्ताह, 365 दिन, 288 दिन। अपने अक्ष पर पूछा गया है। इसका राइट आंसर ए 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की दैनिक गति है घूर्णन, परिक्रमण, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की दैनिक गति है, इसका राइट आंसर ए घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति कहलाती है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति कहलाती है घूर्णन, परिक्रमण, प्रदीप्तिवृत्त, इनमें से कोई नहीं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति कहलाती है। इसका राइट आंसर बी परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो गति करती है वह क्या कहलाती है? परिक्रमण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 248 दिन, 288 दिन, 365 दिन, 687 दिन में। इसका राइट आंसर सी 365 दिन में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 364, 365, 366, 368। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद में आता है। इसका राइट आंसर सी 366। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों को कम उष्मा प्राप्त होती है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, यहाँ प्राय बर्फ पड़ती रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों को कम उष्मा प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर बी, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत के उत्तरी भाग में किस दिन सबसे लंबा दिन व सबसे लंबी रात होती है? विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में किस दिन सबसे लंबा दिन व सबसे लंबी रात होती है? 22 दिसंबर, 21 जून, 23 मार्च, 21 मार्च। इसका राइट आंसर बी 21 जून को। कब होती है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है? मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है? 21 जून को, 22 दिसंबर को, 23 सितंबर को, 21 मार्च को। इसका राइट आंसर बी 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, तो इस अवस्था को कहते हैं उत्तर ऐनात, दक्षिण ऐनात, विषुव, इनमें से कोई नहीं। 21 मार्च को और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर सी विषुव। इस अवस्था को विषुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में होती है बसंत ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, इनमें से कोई नहीं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में होती है इसका राइट आंसर बी शरद ऋतु। 23 सितंबर को
उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में होती है सर्द ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। 21 मार्च को इसका राइट आंसर सी बसंत ऋतु। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी किस दिन पड़ती है? 21 सितंबर, 23 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी किस दिन पड़ती है? इसका राइट आंसर डी 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन व छोटी रातों वाली अवस्था को कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन व छोटी रातों वाली अवस्था को कहा जाता है? उत्तर एनात, विषुव, दक्षिण एनात, इनमें से कोई नहीं। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन वह छोटी रातों वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर सी दक्षिण एनात। दक्षिण एनात इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर को। इसका राइट आंसर डी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुव अवस्था में दिन छोटे और रातें लंबी होती है, रातें छोटी और दिन लंबे होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात के समय की कोई निश्चित अवधि नहीं होती विषुव अवस्था में। इसका राइट आंसर सी दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एनात अवस्था में इनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी रातें छोटी और दिन लंबे होते हैं। दक्षिण एनात अवस्था में रातें छोटी और दिन लंबे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में क्रिसमस पर्व किस देश में मनाया जाता है? जापान, भारत, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर डी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण, इनमें से किसी के कारण नहीं। इसका राइट आंसर बी परिक्रमण। पृथ्वी की परिक्रमण की गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है ध्रुवों पर, उत्तरी गोलार्ध में, विषुवत वृत्त पर, पश्चिमी गोलार्ध में। इसका राइट आंसर ए ध्रुवों पर। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है ध्रुवों पर। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।